हरिपत भैया के साथ और आज ही। अब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे? अरे कहना क्या है, मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। हाँ। कौन है वो? हमारा अपना ड्राइवर। अपना मेरा ड्राइवर? मेरी बेटी एक मामूली ड्राइवर से शादी करेगी? ऑटो ड्राइवर से? आर यू सीरियस? ड्राइवर इंसान को इज्जत देना चाहिए। हाँ, आदमी समान होता है, कर्म के अनुसार कोई बड़ा है, हाँ, जो जैसा है ग्रेजुएट के हिसाब से, हाँ, फिर भी आदमी इंसानियत होनी चाहिए हर आदमी के अंदर। अपने बेटे को ड्राइवर बनाना पसंद करेंगे? नहीं। कमाल है, सारी जिंदगी आपने ड्राइवरी का काम किया और आप अपने बेटे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहते हैं। Okay. In London, drivers are treated the same as anyone else, I guess, with respect. In England, they are treated, I guess, as professionals that are doing their jobs. मतलब कोई भी, मतलब हम जैसे लोग सोचते हैं कि ड्राइवर एक नीचा वाला हो गया प्रोफेशन, बट मैं ऐसा फील नहीं करता पर्सनली। मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है और ये जो पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। तो टैक्सी ड्राइवर भी हमारी तरह इंसान ही है, नीचा क्या और ऊंचा क्या। इन्हीं लोगों के बच्चे ज़्यादातर पढ़ लिख कर IAS बनते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि टैक्सी ड्राइवर्स को इज्जत देनी चाहिए। I'm from Egypt, so actually we need to respect drivers. Like, no one can be like treated because of his profession. Like, after all, we're all human beings. So like, we cannot actually concentrate on that. Like, everyone can be respected. So actually, we respect people in Egypt, like the drivers mainly. So you have to respect your drivers here in India. नहीं, टैक्सी में कोई इज्जत नहीं, छोटा आदमी समझता है टैक्सी में। मालूम नहीं, मुंबई का रिवाज ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर ड्राइवर के अंदर ऐसी कौन सी खामियां होती है या ऐसी कौन सी बुराई होती है कि लफ्ज़ ड्राइवर के साथ जो है सब बुराइयां मिली भी रहती है। इसके अंदर हम लोग को इज्जत इसलिए नहीं मिलती है कि यहाँ पर जो ड्राइवर का लफ्ज़, मैं नहीं, हर ड्राइवर के लफ्ज़ से जो है उसके अंदर बुराई ये होती है कि वो शराबी होता है, वो कबाबी होता है, वो जो है लड़कीबाज होता है, वो जुआबाज होता है। यानी इसकी वजह से सारे लोग जो है ड्राइवर के लफ्ज़ को नीचा देखा गया है। अब यही ड्राइवर को अगर इज्जत मिलना है तो आपको US में, UK में या UAE में या सऊदी के अंदर, जहाँ भी बड़े जो इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के अंदर ड्राइवर को बड़ी अच्छी इज्जत है, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग कैटेगरी को या ड्राइवर के लाभ को देखते हैं, वहाँ पर इंसानियत को देखा जाता है। यहाँ पर इंसानियत को नहीं बल्कि एक ड्राइवर नाम को देखा जाता है। देखिए, अब ड्राइवर का लफ्ज़ ये है, अभी मेरी घर वाले हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको कभी पता नहीं है। अगर मेरी वाइफ को कोई पूछ लिया कि भाई आपके जो हस्बैंड या शौहर आपके क्या काम करते हैं, तो मेरी जो घर वाली है या मेरी वाइफ है उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको पता है कि लफ्ज़ ड्राइवर नीचे गिरा हुआ है, तो वो बोलने में तकलीफ़ होती है और हिचकिचाहट होती है, लेकिन कहना पड़ता है।
ये एक झूठा सच है, एक कड़वा सच है। आदमी को इसको पीना पड़ता है कि भाई मेरा आदमी ड्राइवर है। अब देखिए, लफ्ज़ ड्राइवर से क्या तकलीफ है मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, और ड्राइवर से क्या तकलीफ होती है मैं लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहला एक रिश्ता हो गया। मैं शोलापुर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप जो है लड़की वाले के पास गए, लड़की हमें पसंद आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब उन्होंने ये यहाँ वहाँ तक तो नहीं पूछते, जब हम लड़की जाके देखे मुझे भी पसंद किया गया, तो लड़की के माँ ने कहा या बाप ने कहा या उनके जो रिश्तेदार ने कहा कि भाई लड़का क्या काम करता है। तो लफ्ज़ वहाँ पर भी बोलने के लिए तकलीफ हुई, लेकिन कहा कि भाई बॉम्बे में ड्राइवर है। अब शोलापुर और बॉम्बे में बहुत फ़र्क होता है। अब बॉम्बे के ड्राइवर और जो मतलब जो है बदनाम है, तो इस हिसाब से अब वो लड़की को कोई देने के लिए राज़ी नहीं हो जाता है। तो सब बातचीत हो गई, हम लोग ने खर्चा किया, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर है, ठीक है हम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद फिर कभी उन्होंने मुड़ के कभी बोला नहीं, ना कुछ किया। इसके बाद दूसरा रिश्ता भी ऐसा ही हुआ, तीसरे रिश्ते के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे चौथा रिश्ता मिला, जब चौथा रिश्ता मिला, तो चौथे रिश्ते के अंदर मुझे देखा गया कि भाई मेरा जो है वो भी शोलापुर के अंदर था। तो उनके भाई साहब जो यहाँ पर वार्डन रोड पे रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसी बात है, ऐसा है, ये ड्राइवर है और इनसे ज़रा तुम तहकीक करना ये कैसा है क्या है। तो मेरे भाई ने सब बताया था कि भाई मेरा भाई ऐसा है, नमाजी है, शराब नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, कोई लड़कीबाज नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल सीधा और सिंपल है। तो उस बिना पे वो अपने भाई को वार्डन रोड से बांद्रा भेजा गया मेरे घर पे। जब मेरे घर पे भेजा गया तो इत्तेफाक से मैं जब बीएसटी में था, बीएसटी में सर्विस करता था, तो वो जो मेरे जो होने वाले ससुरे के जो भाई है वो मुझे पूछा कि भाई ये एड्रेस आप जानते हैं? तो बोला हाँ ये तो एड्रेस जानता हूँ मैं, क्या बात है? नहीं मुझे हमें इनका घर की जरूरत कुछ मालूमात करना है। तो बोला ठीक है आइए। मैं ड्यूटी पे जा रहा था, तो अपने घर पे उनको जो है मैंने मेरा घर दिखा के मैं चला जाके जब आया मैं 9 बजे वापस, तो देखता तो ये लोग बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद जब मैं जैसा घर में आया तो बोले ये आपका बच्चा है? तो इसने तो मुझे ये घर दिखाया। बोले वो इतना शरीफ है, अच्छा और बहुत बेहतरीन है। और अड़ोस पड़ोस में उन्होंने ये देखा मेरे बारे में पूछा, तब जाके अच्छा होने के बाद अब मेरे ससुरे को उन्होंने जो है कहा कि भाई ये लड़का बहुत ही हीरा है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको बिल्कुल फट करके हाँ कर लो। इस बिना पे उन्होंने मुझे लड़की मिली बहुत मुश्किल और मुशक्क़त से और बड़ी मेहनत से। आज भी मेरी बीवी वो मेरे साथ खुश है माशाल्लाह, और सब सहेलियों को वगैरह बोलती है। उसी बीवी को बताया गया था कि भाई तुम्हारा जो आदमी होने वाला है वो ड्राइवर है, और ड्राइवर बड़े बेकार होते हैं, बड़े उनका जो है हर चीज़, उनका नेचर कैटेगरी बहुत ख़राब होती है। और उनके सहेलियाँ आई ड्राइवर से शादी कर रही है, अरे बाप रे बॉम्बे में ड्राइवर है, ऐसा करके। तो उसके दिल को ये एकदम कमज़ोर किया था। लेकिन ऐसे जब उसे पता चला कि मेरा आदमी ऐसा है, तो वो अपनी सहेलियों पे नाश करने लगे कि भाई देखो ऐसी बात है, हर ड्राइवर ऐसा नहीं होता है, ये मतलब होता है ड्राइवर। जैसा ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर के मुतालिक मैंने आपसे कहा है, एक और मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मैं टैक्सी चलाने से पहले बीएसटी में था, जो मेरी 10 साल की सर्विस थी। और जब मैं बांद्रा डिपो में था तो मेरा एक रूट था 211, जो बैंड स्टैंड से चुईम चलती है। तो उसमें मैं जब लोगों को लेके चल रहा था, तो एक लेडी आई, लेडी को मैंने अपने बस स्टॉप से उठा के चलता गया। जहाँ पर बांद्रा सिग्नल आ गया, सिग्नल से पहले एक बस स्टॉप है, उसको वहाँ उतरना था, वो नहीं उतरी। उसका ये ख्याल था कि मैं सिग्नल पे उतरूँगी और जल्दी पहुँचूँगी। तो जब मैं जैसा गाड़ी बस स्टॉप से उठा के आगे सिग्नल पे जा रहा था, इत्तेफाक से सिग्नल मिल गया। तो वो लेडीज़ उतरने की बहुत गड़बड़ कर रही थी। मैंने कहा मैम पीछे आप आ जाइए, नीचे गिर जाएंगी, आगे स्टॉप आ जाएगा, स्टेशन का स्टॉप आ जाएगा, तो वहाँ पर उतर जाना आप। तो उसने कहने लगी नहीं, मुझे पीछे स्टॉप पे उतरना था, आप मुझे सिग्नल पे क्यों नहीं उतारा? मतलब देखो हम लोग सिग्नल पे नहीं उतरते, अगर कोई हादसा हो जाएगा इसका आपका जिम्मेदार नहीं है, इसमें मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मैं आपको बराबर स्टॉप पे वहाँ उतारता हूँ। नहीं मुझे यहीं उतरना है, तुम लोग बात सुनते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हाँ, तो इस तरह से मेरे पे गर्म होने लगी। जब मैंने बस स्टॉप पे नीचे उतारा तो उससे उतरने से पहले उसने बहुत मुझे बुरा भला कहा, आखिर तुम लोग ड्राइवर ऐसे होते ही हैं, तुम लोग को बहुत मस्ती आई है, बहुत चर्बी चढ़ी है, तुम्हें मारना चाहिए, तुम लोग किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि अंदर के लोग सब देख रहे थे उस लेडी को। जब नीचे उतरी तो उसने इतना बुरा भला कहा मुझसे, उसकी आवाज़ से लोग सब जमा हो गए। जमा होने के बाद बोला क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ? देखो ना ये बस स्टॉप पे रुका है नहीं और मेरे को सिग्नल पे भी उतरने नहीं दिया। तो मैंने लोगों को बताया कि भाई देखो ऐसी बात है, ये सिग्नल पे बस स्टॉप पे नहीं उतरी, बल्कि सिग्नल पे उतरने का उसका इरादा था।
था, यहाँ पर अभी मैं इसको लेके आके उतारूँ तो मुझे बुरा भला करके नहीं तुम लोग ऐसे ही होते हैं, ड्राइवर को मारो, इसको खींचो, इसको ऐसा वैसा है करके। हालांकि मुझे इतनी तकलीफ हो गई कि हम लोग तो ये खिदमत करने वाले लोग हैं, हम लोग सर्विस करने वाले लोग हैं लोगों की, और वो इसने उस तरह से वो उसके जहन में जो ड्राइवर के ख्याल से बैठा था तो मुझे बहुत फील हो गया, बहुत तकलीफ। जैसा मैं फाउंटेन से मैं गाड़ी चलाता था 83, और सामने एक 84 की मेरे गाड़ी खड़ी थी। ये हाजेली का वाकया है। जैसा वो 84 की जो गाड़ी खड़ी थी, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था, तो वहाँ से कुछ लेडी आई। लेडी आने के बाद जो है कंडक्टर ने देखा कोई लोग नहीं है तो उसने बेल मार दिया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल रही थी, तो एक लेडी ने आके गाड़ी चलती हुई गाड़ी पकड़ने के बाद उसका हाथ छूट गया और नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई लोगों ने शोर मचाया कि भाई लेडीज गिरी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक लिया और फिर वो कंडक्टर में बेल मार दिया। जब वहाँ के जो लोग आए जमा होकर बोले कि अरे कैसा गिर गया, कैसा तुम चलाते हो, ऐसा वैसा है, उनकी गलती है, कसूर ड्राइवर का, खींचो ड्राइवर को, मारो बोल के। कोई कैबिन से चढ़ रहा है, कोई आगे से चढ़ रहा है, कोई दरवाजे से चढ़ा, वो ड्राइवर को खींच के खूब मारा। हाँ, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, खून कर दिया। मतलब कहने का ये है कि ड्राइवर की गलती कुछ नहीं थी। लोग आखिर ड्राइवर को ब्लेम क्यों देते हो? हर चीज़ ड्राइवर की ही गलती है। हालांकि इसमें हम लोग देख रहे थे और हम बता रहे थे, हमने पुलिस को सब बताया, मेरे साथ जितने कस्टमर पैसेंजर वगैरह थे उन्होंने भी सब बताया। बाकी क्या है, जो हाथ साफ करने वाला वो तो मार के चल गया। तो क्या ड्राइवर का लफ्ज इतना गिरा हुआ है? क्या ड्राइवर लोग इतने गिरे हुए? क्या उसमें इंसानियत नहीं होती है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। जिनके पास प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, जो भी है, वो लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके पास भी कार है, वो भी ड्राइवर है और हम लोग भी ड्राइवर हैं। एक इंसान जो है ड्राइवर के साथ लगा हुआ है, ड्राइवर के साथ एक सर्विस जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे टेम्पो ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, जो भी ड्राइवर है उसके साथ सर्विस जुड़ी हो गई, तो वो सर्विस जुड़ने की वजह से उसकी जो सोच है, उसकी जो नज़रियत है वो नीचे गिर जाती है। अभी एक प्राइवेट कार वाला वो भी ड्राइवर है, उसको इतनी इज्जत है कि वो पूछो मत, मतलब वो ओनर है, वो सांप की तरह है, वो सेठ की तरह है। लेकिन अगर एक ड्राइवर टैक्सी चला रहा है या ऑटो चला रहा है या समझो टेम्पो या ट्रक चला रहा है, तो उसके साथ जो है जो सर्विस लगी हुई है उसकी वजह से लोग जो है नजरें उसको नीचा करके देखते होते हैं। आखिर ड्राइवर भी एक इंसान है, हाँ, अपनी इंसानियत के, अपने पेट की वजह से, अपने रोजी रोटी की वजह से वो काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से भीख मांगता हो या कोई गलत काम करता हो, वो तो लोगों की सर्विस के लिए सर्विस करता है ताकि खिदमत से खुदा मिलता है, ये बात होती है। आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ इस तरह से कि भाई ड्राइवर जो है, लफ्ज़ ड्राइवर बहुत ही अच्छा है, और इज्जत की नज़र से देखो तो इज्जत मिलेगी, जिल्लत की नज़र से देखो तो जिल्लत मिलेगी। देखो, लफ्ज़ ड्राइवर जो है, इनसे इंसान या अपने लोग हैं नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि ड्राइवर का मतलब लोग जानते नहीं हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक नॉलेज में है, मैं जहाँ तक पढ़ा था, मुझे मालूम है, मैं ड्राइवर का मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राइवर के 6 लफ्ज़ होते हैं, जिसमें पहला जो डी होता है, डी का मतलब डिसिप्लिन, आर का मतलब रिस्पेक्ट, आई का मतलब इंटेलिजेंट, वी का मतलब विजन, ई का मतलब इफिशिएंट और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने लफ्ज़ जो सब मिलके एक ड्राइवर बना हुआ है, तब जिस आदमी को समझ में आ जाएगा तो वो ड्राइवर से नफरत नहीं करेगा और ड्राइवर को अच्छा समझेगा। हम जो टैक्सी ड्राइवर है, या हम जो एक ड्राइवर का लफ्ज़ नाम लेता हूँ मैं, जो टैक्सी बॉम्बे में चलती है, मैं मेरी अपनी टैक्सी की बात करता हूँ कि मैं साल के अंदर सरकार को 8 से 10 हज़ार तक का मैं उसको अपना टैक्स भरता हूँ, जो भी रोड का, फिटनेस का, इसका वगैरह ही हो, पासिंग के अंदर। सोचो, अभी मेरे हिसाब से या मेरे नॉलेज से 3,60,000 टैक्सी बॉम्बे में चल रही है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सरकार को हम लोग 400 करोड़ हमारे से पैसा जाता है। अब रहा ये सरकार की बात, ये तो बात सरकार की है। अब सोचो, अगर ये टैक्सी ड्राइवर, ये ऑटो ड्राइवर, या ये समझो ट्रेन ड्राइवर या बस ड्राइवर, ये बॉम्बे में अगर ना हो, ये अगर गाड़ियाँ चलाना या सर्विस करना बंद कर दे, तो यहाँ के लोगों का, बॉम्बे का, हिंदुस्तान का छोड़ दो, या पूरे
दुनिया का छोड़ दो, हिंदुस्तान का छोड़ दो, सिर्फ हमारे बॉम्बे का पकड़ लो, तो अगर ये ड्राइवर नहीं रहेगा तो ये जहाँ सर्विस को जाने वाले लोग हैं ये अपने घर पे कैसा पहुँचेंगे, अपने ऑफिस में कैसा पहुँचेंगे, क्योंकि उनके घर में भी चूल्हा चलता है, उनको भी कमाना पड़ता है, उनको भी अपने एक रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो किस लिए? उनको पहुँचाता कौन है? ड्राइवर पहुँचाता है। अगर ये ड्राइवर पहुंचाता है, उनकी सर्विस करता है, उनकी खिदमत करता है, इसके बावजूद अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है या उसको इज्जत नहीं मिलती है तो बताओ हमको कितनी तकलीफ होती है। हाँ, इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये ड्राइवर लफ्ज़ जो है आप अपने जहन से निकाल के इसको साफ करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ लफ्ज़ इंसान ये बहुत ऊंचा और आला है। जिस इंसान में इंसानियत हो वो बहुत ही अजीम है, अगर इंसानियत ना हो तो वो इंसानियत से हट के है। मैं आपसे ये कहना गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अपनी तरीके से रोज़ी कमाते हैं, आप अपने तरीके से रोज़ी कमाते हैं, इंसान की तरह से आपको देखते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारी इज्जत करें ताकि हमारे दिल को सुकून होगा, हमको खुशी होगी। हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई नहीं, हम भी कुछ है। आखिर हम इस समाज के अंदर समाज का एक हिस्सा है। इस हिस्से को अगर हम बरकरार रखेंगे और आपकी खिदमत करते रहेंगे तो आगे भी चल के हमें खिदमत करने का मौका मिलेगा। तो बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इस शख्स में, इस ड्राइवर में बहुत सी खूबियां हैं। एक खूबी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और मैं रफ़ी साहब का बड़ा फ़ैन और बड़ा चाहने वाला हूँ। उन्हीं के अल्फाज से, उन्हीं के गानों में से एक आपको मैं गाना पेश करना चाहता हूँ जो आप सनात फरमाएं और उसको जहन से सुन लें। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई।